थीटा। सो इसमें कनेक्ट हो रहा है। ओके, सो हमें करना है प्रेशर, नहीं प्रेशर हो गया, प्रेशर गैस प्रेशर इज डन, सॉलिड प्रेशर इज डन, लिक्विड प्रेशर इज डन और गैस प्रेशर इज डन। मैं जल्दी से आप लोगों से जरा फॉर्मूले पूछ लेता हूँ, एक एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बिफोर वी मूव ऑन टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ डेंसिटी एंड मोमेंट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपसे एक दो क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, लेट्स सी क्या हमें याद है। तो मुझे जल्दी से जरा बेसिक फार्मूला बताना है, या लेट्स से प्रेशर इन सॉलिड और प्रेशर इन गैस का फार्मूला क्या था? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर डिफाइन करने को आए फोर्स पर यूनिट एरिया, जल्दी से यूनिट्स की बात कर लेते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। वेरी गुड। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर वो वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। ठीक है, और प्रेशर का यूनिट क्या बनेगा? ईदर यू कॉल इट Newton per meter square, that's also okay, and Newton per meter square, it's a 1 Newton per meter square is also called 1 Pascals, and the symbol for Pascals is capital P small a. ठीक है, so if I ask you what is the SI unit of pressure, you will say Pascals, but we can also call Newton per meter square, that's also okay. ठीक है, यहाँ तक बात। इनमें से कितनी चीजें गिवन होंगी आपको? दो। आपको क्या निकालना होगा? थर्ड थिंग फाइंड करना होगी। ठीक है, जैसे कि सुनो, मैं आपको फोर्स और एरिया दे दूं, प्रेशर निकालने को बोलूं, वेरी इजी, यू विल जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। अगर मैं आपको ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर दूं, प्रेशर एंड एरिया, फोर्स निकालने को बोलूं, तो एरिया यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां जाके, तो यही फॉर्मूला फोर्स को सब्जेक्ट बनाओगे तो बन जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। मेक सेंस? So if they give you, so beta, if they give you pressure and area and they ask you to find force, you just need to multiply these two. ये मैथ का टॉपिक है जिसका क्या नाम है? वेरी गुड, सब्जेक्ट मेकिंग। अच्छा, इसी तरह अगर मुझे एरिया निकालने को बोले तो क्या क्या गिवन होगा? फोर्स गिवन होगी और प्रेशर गिवन होगा। तो एरिया को सब्जेक्ट बनाओगे, एरिया वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्रेशर यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स अपॉन प्रेशर। ये तीनों एक ही फॉर्मूला है, इसमें P सब्जेक्ट बना हुआ है, इसमें F सब्जेक्ट बना हुआ है, इसमें A सब्जेक्ट बना हुआ है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। क्या ये बात समझ में आई है? सो व्हेन यू गो होम, व्हेन यू आर वाचिंग दिस लेक्चर अगेन, मेक नोट्स, ओके? ये बार ये तीनों फॉर्मूले लिख लेना, जिनको सब्जेक्ट मेकिंग में प्रॉब्लम है तो वो तीन फॉर्मूले मेमोराइज करेगा। ठीक होगी बात, लेकिन प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बिकॉज यूट्यूब पे हर चैप्टर के हर फॉर्मूले में फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए सब्जेक्ट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस स्टूडेंट्स। ओके, तो ये तीन बातें हो गई, एक तो फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इससे क्या बात समझ में आ रही है? सॉलिड्स में जितना कांटेक्ट एरिया कम होता है उतना प्रेशर। आपको पता है ये जो इसकी मैंने बहुत एग्जांपल्स दी थी, किसी को कोई एग्जांपल याद है? प्रेशर की कांटेक्ट एरिया कम करने से प्रेशर बढ़ जाता है। सैंड के ऊपर फ्लैट स्लीपर्स पहनो या हील्स पहनो, हालांकि आपकी फोर्स सेम है, बट व्हेन यू आर वेयरिंग हील्स योर कांटेक्ट एरिया विद द ग्राउंड इज लेस, सो यू आर एक्सर्टिंग मोर प्रेशर ऑल्दो योर फोर्स इज सेम। फोर्स इन बोथ द केसेस इज सेम। फ्लैट चप्पल पहने में भी वही फोर्स लगा रहे हो, हील्स पहने में भी वही फोर्स लगा रहे हो, लेकिन हील्स में प्रेशर ज्यादा है, इसलिए यू सिंक इन। सही है, इसकी और न्यूमरस एग्जांपल। Sir, like, and again another one related to sand. When camels walk, their feet don't sink into the sand because they have like bigger feet. वेरी गुड। ये देखो नेचर, इसमें हमारे लिए निशानी है। नेचर ने एलिफेंट्स, कैमल्स, इनको ऐसे बनाया कि इनके जो पाँव हैं वो फैले हुए थे, स्प्रेड आउट। वो अगर पॉइंटेड होते हैं ना तो वो चल ही नहीं पाते सैंड, क्योंकि वो सिंक करते हैं। इसलिए एलिफेंट देखो, उसका वेट ज़्यादा है तो फिर उसका कांटेक्ट एरिया भी ज़्यादा रखा है ताकि प्रेशर कम एक्सर्ट करे वो ज़मीन पे। सो दीज आर ऑल, आपको पता है जब आप साइंस पढ़ते हो सो यू अंडरस्टैंड कि ये यूनिवर्स का पीछे एक लॉजिक, एक रीजन है। जो चीज़ बनाई गई, बर्ड्स को क्या करें, अभी फॉरेन जाना लेक्चर देख रहे हो, नहीं कहता बर्ड्स को चोंच दी गई है
सरफेस एरिया कम करने के लिए एयर रेजिस्टेंस कम हो, इंसानों को नहीं दिए, उनको हवा के अगेंस्ट लड़ना है। एनीवेज, सो अभी रिवीजन क्लास है, लेट्स नॉट गो इन मोर डिटेल में नहीं जाना, मुझे रोक लेना, मैं जब भी डिटेल में जा रहा हूँ ना मुझे रोक लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे रिवीजन करवाना। ओके, लिक्विड प्रेशर, जल्दी से, लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला कौन बता रहा है? आप बताओ, याद हाँ, जी एच तो सही है। जी से पहले क्या बोला आपने? रो, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट इनटू जी। मैं जरा क्लास के बाद फोन पे मैसेज पर, सो रो जी एच। अब जो एच है वो क्या है? हाइट। इसको हाइट बोल लो, वैसे इसलिए एच यूज है, लेकिन मेरी टर्मिनोलॉजी में आई कॉल इट डेप्थ। आई डोंट लाइक टू कॉल इट हाइट, क्योंकि हाइट होती है जमीन से, नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट क्या है हाइट का? फ्रॉम द ग्राउंड अप टिल द पॉइंट, लेकिन डेप्थ होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड डाउन टिल द पॉइंट। सही है? फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है लिक्विड में, ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई बंदा वो कर रहा है, स्विम कर रहा है, याद है मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था। तो इसके लिए एज की वैल्यू मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ, ये ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, विच वन इज द डेप्थ? ऑप्शन 1। सो यहाँ पे जो एज है इसकी वैल्यू ये वाली यूज है, ठीक है। डेप्थ बेटा, ये एज जो है वो डेप्थ है सरफेस के नीचे कितना, ठीक होगी बात। इसके यूनिट्स वगैरह पता होना चाहिए, डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसके दो यूनिट्स बताए थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी। और जी की वैल्यू क्या होती है अर्थ के ऊपर? व्हाट इज द वैल्यू जी ऑन अर्थ? व्हाट इज द वैल्यू जी ऑन अर्थ? नहीं पता? वेरी गुड, 9.8। नाउ डोंट फॉरगेट, ओके, एंड एज गिवन होगा। ऑलराइट, अच्छा सर तो ग्रेविटी में हमेशा 9.8 ही लिखी है। अगर अर्थ की है तो, अगर किसी और प्लैनेट की है तो गिवन हो गई। अर्थ की भी गिवन हो सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं गिवन हो तो पता होनी चाहिए। और अगर गिवन 10 हो तो एग्जामिनर से लड़ाना नहीं कि भाई मुझे तो सर ने 9.8 बताई थी, ठीक है। जो गिवन हो फिर वो एक्सेप्ट करो, ठीक है। कभी कभार राउंड ऑफ करके दे, मीटर्स, ऐसा यूनिट फॉर डेप्थ इज मीटर, ओके। अच्छा एक और आपकी चलो एक एडिशनल बात बता रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज गौर से सुनिए। इस पॉइंट के ऊपर हमें लिक्विड प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। हमें डेप्थ भी दी हुई है, जी की वैल्यू भी है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी है, लेट्स से 1000। हमारा प्रेशर आ गया, एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर एक बंदा जो स्विम कर रहा है, प्लीज गौर से सुनिएगा, इसके ऊपर जो लिक्विड प्रेशर है दैट इज लेट्स सपोज 200,000 पास्कल्स, और इस पानी के ऊपर एयर का प्रेशर है, व्हाट इज दैट प्रेशर कॉल्ड? गैस प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज द गैस हियर? द गैस इज बेसिकली एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू नो व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? आई टोल्ड यू गाइस ऑन दैट डे, 1 लाख से 1 मीटर स्क्वायर पे कट करके रखो, सो 100,000 पास्कल्स roughly. So who can tell me what is the total pressure that this guy is experiencing? What is the total pressure? एक तो पानी लगा रहा है, पानी प्रेशर कितना लगा रहे हैं अपनी डेप्थ की वजह से? 200,000, 2 लाख। और एटमॉस्फेयर पानी के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है? 1 लाख। तो टोटल कितना प्रेशर हुआ इसके ऊपर? 300। अब सही समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ओके, अच्छा मैं जो बॉयल्स लॉ बताना था वो रह गया था, अभी जल्दी से सुनते हैं बॉयल्स। तो वो बहुत मैंने रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी तो वापस से बता देता हूँ। बॉयल्स लॉ बेसिकली गैस का प्रेशर और वॉल्यूम को कंपेयर करता है, रिलेट करता है, और वो ये बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्या मतलब है? बहुत ही ये लिखने में मुश्किल है, इसको इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर 1/, करके लिखा जाए, और अगर मैं 1/, करके नहीं लिखता, ऐसे लिखता, तो इसको मैं क्या बोलता? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हु सेड दिस? मिस्टर बॉयल सेड दिस। और इसको समझने का मतलब बहुत आसान है, आपको एप्लीकेशन आएगी, इसकी स्टेटमेंट नहीं आएगी, सही? तो एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि एक बलून है, उसमें कुछ गैस है, और आपने उसके बलून के वॉल्स पे हाथ रखा हुआ है, एंड यू फीलिंग सर्टेन प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द बलून। नाउ आई आस्क यू टू कंप्रेस द बलून। व्हेन यू आर कंप्रेसिंग द बलून, द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। अग्रीड? Yes. आप बलून के वॉल्यूम को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो।
What happens to the pressure? जी भाई आप बताओ. अंदर गैस का प्रेशर को क्या फील करते हो, क्या होता है जब आप बलून को कंप्रेस करते हो तो उसके अंदर जो गैस प्रेशर है वो सेम रहता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. एक वक्त आता है इतना इंक्रीज हो जाता है वो वॉल बर्दाश्त नहीं करती तो बलून फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है. सो प्रेशर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. यू नो व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? When one quantity goes down, the other goes up. This is called inverse relationship. When one goes up, the other goes up inverse. So who said this? Boyle said. And he gave a law, Boyle's law. But उसकी और भी थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग है. प्लीज गौर से सुनो. उसके लिए दो assumptions भी हैं. बहुत ही बच्चों वाली assumptions हैं, लेकिन अभी वो आप लोगों से इतने कंसर्न नहीं है. वो आगे जाके आप पढ़ोगे. क्या वो assumption ये है या conditions ये हैं कि जब भी होगा कि अगर आप बलून के अंदर से गैस को निकलने ना दो. सोचो अगर बलून हल्का सा लीक था और आपने बलून को कंप्रेस किया, वॉल्यूम कम किया, लेकिन आपको प्रेशर ज्यादा फील क्योंकि उसके अंदर से तो हवा निकल रही थी. तो ये कंडीशन ये है यार, ये जब वैलिड है ये वाली बात अगर मास ऑफ द गैस इनसाइड द बलून रिमेन सेम. You neither let any gas enter into the balloon and neither do you let any gas out of the balloon. तो ये एक कंडीशन है. एक और कंडीशन है टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए. टेम्परेचर, ये दो कंडीशंस याद रखो. मास ऑफ द गैस शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द गैस शुड बी कांस्टेंट. व्हेन यू आर वाचिंग द लेक्चर यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट. ओके, यहाँ तक बात सही है? ग्रेट. तो ये था बॉयल्स लॉ. इसका और इसका आप देखोगे जो बुक में है ना ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह का. देखो प्रेशर वॉल्यूम का समवन लाइक दिस. इसलिए ये ग्राफ को आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना. कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स आएंगे. सो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बात समझ लेनी है और न्यूमेरिकल समझ लेने हैं. एसआई यूनिट्स पता होने चाहिए, बस फॉर्मूला पता हो, एसआई यूनिट्स पता हो, डेफिनेशन पता हो और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो. मैं डेली लाइफ से ऐसी क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे कि you will do it very very easily if the concept is okay. Formula needs to be applied. No? Formula needs to be memorized. Definition needs to be memorized. SI units need to be memorized. That's it. This formula? नहीं, this formula का कोई question नहीं है. ठीक है. This formula इस formula से related कोई question नहीं होगा क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है. As far as I know, ठीक है. इसका फॉर्मूला वैसे होता है आपके घर के, बट अभी आपकी बुक में आपको सिर्फ दो फॉर्मूले मैंने बताए हैं. एक फोर्स अपॉन एरिया और एक रो जी एच. टेंशन में बस ये दो फॉर्मूला. ठीक होगी बात. डेंसिटी में एक ही फॉर्मूला था और डेंसिटी के चैप्टर में क्या फॉर्मूला था? मास अपॉन वॉल्यूम. अगेन चलो उसको रिवाइज कर लेते हैं. उसके जो चीज रह गई वो कर लेते हैं. मास अपॉन वॉल्यूम. अगेन कोई दो चीजें गिवन हो, अगर मास और वॉल्यूम गिवन हो तो यू निकाल लोगे. अगर मास फाइंड करने को बोले तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. ये वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई. और अगर वॉल्यूम फाइंड करने को बोले तो मास अपॉन डेंसिटी. These are the three formula. Depends what is asked. अगर डेंसिटी पूछी ये दोनों गिवन है, अगर मास पूछा है ये दोनों गिवन है, और अगर वॉल्यूम पूछा गया है और ये दोनों चीजें गिवन है. सब्जेक्ट मेकिंग. प्लीज डू नॉट मेक मिस्टेक इन दिस. ठीक है. अच्छा, अब डेंसिटी की क्या पार्ट रह गई थी वापस एक बता देते हैं. डेंसिटी में एक बहुत ही इजीली क्वेश्चन हो सकता है कि बताओ ये कंटेनर है और इसमें दो लिक्विड्स हैं. दिस इज लिक्विड 1, this is liquid 2. Which liquid has a higher density? Compare the densities of the two liquids. Raise your hand down. Which liquid has a higher density? 1 or 2? High density. Very good. 2. And why do you think liquid 2? Correct answer. What is the reason behind choosing liquid 2? It sinks. Very good. The higher dense objects sink. Less density वाली things object float. They rise up. That's the reason why. अब उसकी मैंने काफी एग्जाम्पल बताई थी. हीलियम बलून क्यों राइज करता है? वो एयर से लेस डेंस होता है. हॉट एयर बलून क्यों राइज करता है? बिकॉज जब आप एयर को हॉट करते हो उस एयर की डेंसिटी कम हो जाती है. हॉट एयर इज लेस डेंस, देयरफॉर इट राइजेस अप.
मैंने बताया था फर्स्ट फ्लोर पे गर्म हवा होती है, ग्राउंड फ्लोर पे कंपेयर करो तो, क्योंकि कोल्ड एयर सिंक्स, हॉट एयर राइज। व्हाई? बिकॉज हॉट एयर इज लेस डेंस, कोल्ड एयर इज मोर डेंस। तो ये कंपैरिजन आ गया, समझ आ गई कौन? नीडल पानी में सिंक कर जाती है क्योंकि नीडल जिस मटेरियल की बनी है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए नीडल सिंक कर जाती है। वुड, इतनी बड़ी लकड़ी का पीस पानी में फ्लोट कर जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। ऑलराइट, ये बातें याद रहेंगी। ग्रेट। उसके बाद हमने ये पढ़ना था कि हाउ टू फाइंड डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड एंड हाउ टू फाइंड डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। तो लेट्स डू डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड फर्स्ट। तो यार ये एक इरेगुलर रॉक है, ये मैंने आपको ऐसे करवाया हुआ था, तो मुझे याद आ रहा है कहीं ना कहीं पहले करवाया है ना। सो ये एक रॉक है, पत्थर है, इरेगुलर शेप। इरेगुलर मतलब नीदर अ स्फीयर, नीदर अ क्यूब। जैसे कि ये रेगुलर सॉलिड है। रेगुलर मतलब इट हैज अ फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप, एंड दिस शेप इज कॉल्ड क्यूबॉइड। व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड? क्यूबॉइड। रेक्टेंगल का 3D कर लो तो क्यूबॉइड बन जाता है, स्क्वायर का 3D कर लो तो क्यूब बनता है, सर्कल को 3D कर लो तो स्फीयर बन जाता है। ये सब रेगुलर शेप्स, कोन, ये सब रेगुलर शेप्स। लेकिन अगर किसी का कोई डेफिनेट शेप ना हो, उसको इरेगुलर शेप बॉडी। तो ये इरेगुलर एक शेप सॉलिड है रॉक, इसकी डेंसिटी फाइंड। तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए मुझे इस रॉक का क्या चाहिए? नंबर 1 मास, नंबर 2 वॉल्यूम। सो मास फाइंड करना इज वेरी इजी। सॉलिड का मास फाइंड करना आसान है, वॉल्यूम के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। लिक्विड का ऑपोजिट, जब मैं लिक्विड की डेंसिटी निकालना सिखाऊंगा, उसका वॉल्यूम निकालना आसान है, लिक्विड का मास फाइंड करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। इज इट क्लियर? सॉलिड का मास फाइंड करना इजी है, वॉल्यूम भी इजी है, जस्ट टू स्टेप्स। चलो जल्दी से मुझे बताओ रॉक का मास कैसे निकलता है? हाउ डू यू फाइंड द मास ऑफ अ रॉक? Electric balance. And then you put a certain mass on one side. Just a second. जी हाँ जी हाँ, so you said something जी, so I was saying that like you said electric balance and you put a so you electronic balance. yeah, Very and good. you already know you put one that you know like a stone then or like weight that you know Okay, the that mass you of, know. and then you compare it with that and then you find ठीक है, तो ये इस बैलेंस का क्या नाम है? electronic Beam balance. दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज बीम बैलेंस। इन्होंने कहा बीम बैलेंस यूज करें, तो इसमें ये देखा ना, ये दो ट्रेज होती हैं, तो इसको पैन बैलेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये दो पैन है और उसमें एक नोन वेट होता है, एक अननोन वेट होता है। जब बैलेंस हो जाए हम कहते हैं ये। और बाय द वे ये पता है कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उस पे काम करता है। एनीवेज अभी टाइम कम लगेगा, जल्दी सुनो। सो रॉक, इसको आप मास फाइंड करने के लिए तो बीम बैलेंस पे रख लो। बीम बैलेंस को उर्दू में क्या बोलते हैं? तराजू। ये जो फ्रूट वालों के पास देखा है आपने तराजू, दैट्स बेसिकली बीम बैलेंस, नथिंग एल्स। बीम बैलेंस है पैन। अच्छा, देयर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो आपने एयरपोर्ट्स पे देखा है, लगेज रखते हैं तो एक डिजिटल वैल्यू आ जाती है, दैट्स एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। या फिर सुपर स्टोर्स पे भी होता है, मिठाई की दुकानों पे भी होता है, सही। सो हाउ डू यू फाइंड द मास ऑफ द सॉलिड? जस्ट पुट इट ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बार कर, सही। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की शक्ल दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का होता है। उसके ऊपर यहाँ पे रीडिंग लिखी हुई आ रही थी। जस्ट पुट द रॉक हियर एंड यू गेट, लेट्स से आ जाता है आंसर 30 ग्राम्स। व्हाट इज द मास ऑफ द रॉक? 30 ग्राम्स। जरूरी नहीं किलोग्राम्स में हो, ग्राम्स में भी हो सकता है। Now the next step is to find the volume of this rock. So if the rock is solid, if the rock is regular shaped, तो mathematical formula भी है, but आपको irregular से ही काम है। So how do you find somebody else? And how do you find the volume of a rock? Hint दे देता हूँ, उसके पीछे एक स्टोरी भी है और एक पोएम भी है। एक कौवा प्यासा था, आपने ये वाली नज़म सुनी है? कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, कौवे ने डाला कंकर पत्थर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। ये सुना है आप लोगों ने? नहीं सुनी? मेरे भी सुनी तो सब बहुत ही like my whole childhood I've listened to this. एग्जैक्टली। सो इस कहानी में छुपा हुआ है फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ रॉक। जब उससे उसको एक कौवे को पानी पीना था कुएं में से, लेकिन पानी बहुत नीचे था, उसने पत्थर डाले और पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हुआ। इसको बोलते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड।
सो वो वाटर डिस्प्लेस होकर ऊपर आना शुरू हुआ, उसने पानी पिया और कहानी भी खत्म। जी हाँ, दैट्स यूरेका मेथड। नाउ आई नो। याद है मैंने आपको बताया था यूरेका चिल्लाया था और आपको बोला था गूगल करने के। चलो अब बताओ तो क्या करेंगे। फर्स्ट we'll take A beaker or like something. an empty beaker, empty measuring cylinder. Call it empty measuring cylinder because उसके यहाँ पे markings भी हुई होती हैं. We need the markings also. Measuring cylinder. And then you put a certain amount of water in it. You put a certain amount of water. Let's say we put in 20 cm cube of water. Certain amount of water, not fixed. ठीक है? And then you इतना होना चाहिए कि पत्थर पूरा डिप हो जाए. ये ना पत्थर आधा बाहर रह जाए, थोड़ा सा बड़ा. Then you put the stone in it. And Now you then put how the much rock it in rises it. is the volume. Exactly. Now the liquid, let's say the liquid rises to 25 cm cube So that means the 5 with the is rock in volume. it. What does it tell us? What is the volume of the rock? 5. 5 cm cube. So minus करो, subtract the initial volume with the final volume and you get the volume. कितना आसान है? मैंने कहा था आसान तो volume निकालना भी है solid का, just 2 steps. Clear हो गया? Now how do we find density? Apply the formula mass upon what is the mass? 20 g. If you want to go, you can, but do not forget to watch this. अच्छा, mass upon volume. Volume क्या है? Volume है 5. अच्छा, units का ख्याल रखना है. This will be हाँ? मैंने mass कितना बोला था? 30. Okay. 30 upon 5. लेकिन unit चेक करो बेटा. Grams upon cm cube. This time the density will not be. सुनो बेटा यार. This time the density will not be kilogram per meter cube. This time the density will come out in grams per cm cube. क्योंकि volume cm cube में था, mass grams में थे, तो units क्या बन जाएंगे? grams upon cm. और 30 upon 5 क्या होता है? 6. 6 gram per centimeter cube is the density. So if they ask you to tell us how to find density, how to find density of a solid, you can explain it very easily. सही है, समझ आ रही बात? Okay, next. How to find density of a liquid, and then we do turning effect of force. How to find density of a liquid? जैसे please गौर से सुनो, ये मेरी बॉटल है, इसमें कुछ आराम से. So let's say I have some water bottle. अब तो आप लोग के जनरेशन तो टम्बलर और पता नहीं क्या क्या अजीब से नाम है, स्टैनली, हालांकि कुछ भी नहीं, सिर्फ शेप का फर्क है. मगर किसी ना ट्रेंड के पीछे कितने लोग ब्लाइंड होता है, ये मुझे पता तो था हमेशा कि people follow trend just for the sake of trend or because everybody is doing it. लेकिन उसका मुझे बिल्कुल फाइनल जो होते ना नेल इन द कॉफी, आखिरी कीक जो लगी वो ये जो पानी की बॉटल्स पे लगी है. क्यों महंगी है? बिकॉज ऑफ अ सर्टेन शेप. Also the booze. लबूबू. There was era. It had like it would be scented, so you would think it's flavored water. कुछ तो उसका आउटपुट होना चाहिए. There's a bottle, era, उसमें there's like scented balls you put in, and it's going to be normal water, which you're going to think because of the scent that you're drinking flavored water. Okay, चल. Anyways, God save us. अब मेरी बात सुनो. अब आगे क्या क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बात हाँ कि मैं अपने ज़माने की वाटर बॉटल से कहाँ बात निकली, मैं अपनी ज़माने की वाटर बॉटल बता रहा हूँ जो हम ये इस तरह की होती थी, इसके यहाँ कैप होता था, इसमें निकाल के पानी हम यहाँ हैंग करके घूम रहे होते. सो लेट्स से कुछ मेरी वाटर बॉटल है बचपन की, मैंने आपको दिया गया, इसमें पानी है. फाइंड द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड. सो व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू यू नीड टू फाइंड डेंसिटी ऑफ दिस वाटर? So you will say sir, instrument भी बताएंगे, but we need two things: mass of this water and volume of this water. So volume find करना is very easy. Mass find करना is a little tricky. Volume is you just pour the liquid in a measuring cylinder, and you will get the volume. Let's say the volume is 50 cm cube. Very easy. You just need to pour the liquid in a measuring cylinder, and you get the volume. Just read off the volume. Read the volume. How to find mass of this volume, mass of this liquid?
या तो यूं कर लो, आपको पता है आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आते हैं। पहले मैं अपना तरीका बता देता हूँ, फिर मैं इनका बताता हूँ जो किसा ने बताया। ये भी बिल्कुल सही, मॉडर्न जमाने का तरीका। तो पहला तरीका ये है कि you just first you take the empty measuring cylinder, you take an empty measuring cylinder and put it on an electronic balance. The electronic balance, let's say, shows 10 grams. This is the mass of the cylinder itself without the water. Then you pour water in it, the 50 cm cube of water, whatever the volume was, and the reading will go from 10 grams to whatever, let's say 110 grams. The reading goes from 10 grams to, 110. you need to now subtract the two masses. What is the mass of liquid? 100 grams. 100. And what was the volume of liquid? 50 centimeter cube. क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बेटा आपको? कि मास दोनों को माइनस किया है, खाली सिलेंडर का मास और इसमें पानी डाल के मास निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो तो पानी का मास आ जाएगा, लिक्विड का मास। इन्होंने जो मेथड बताया पता है क्या बताया? वो भी मॉडर्न है, वो एग्जाम में एक्सेप्ट कर लेगा इंशाल्लाह। वो ये है, उन्होंने कहा सर आप माइनस माइनस ना करें, आजकल जदीद दौर है, वी आर लिविंग इन 2025। इसमें एक बटन होता है, इसमें एक, लेकिन इस हर किसी में नहीं होता, अभी भी पता है, इसमें एक बटन होता है। आप क्या करें, जब आप सिलेंडर रख लेना, पहले एक सिलेंडर रखें, वो कितना शो कर रहा था? 10 ग्राम्स। वही बटन प्रेस करने से ये रीडिंग पता है क्या हो जाएगी? 0। वो कहेगा अच्छा, उसको 0 कंसीडर कर। वो इंस्ट्रूमेंट का ही एक ऑप्शन होता है। अब वो जब आप उसमें पानी डालोगे तो कितना शो करेगा? 100 ग्राम शो करेगा। वो सिलेंडर के मास को क्या कर देगा? ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा। आपने यही बोला? ठीक है, हाँ ऐसे कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। चलो, लेकिन हम अभी थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से समझ आ गया। हाउ टू फाइंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाउ टू फाइंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड, दिस वी डिड, आई रिमेंबर, हमने पहले कर चुके हैं। यूरेका मेथड मैंने बताया था, जब और टर्निंग इफेक्ट भी मैं वैसे करवा चुका हूँ, तो उसका रिवीजन करवा के हम जो है क्लास को एंड कर देते हैं। मैं जरा देख लूँ डेंसिटी में कुछ चीज़ रह तो नहीं गई। एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये एग डाला हुआ है पानी में और एग क्या कर गया? सिंक कर गया। इसका मतलब एग की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, पानी की डेंसिटी कम है। तो अब इन्होंने क्या किया, प्लीज गौर से देखो, इन्होंने पानी की डेंसिटी बढ़ाने के लिए इम्प्योरिटी यानी कि सॉल्ट ऐड किया, तो पानी की डेंसिटी बढ़ना शुरू हो गई। जब पानी की डेंसिटी बढ़ेगी तो वो एग से ज्यादा हो जाएगी, एग की डेंसिटी कम हो जाएगी पानी को। अब एग क्या करना शुरू कर देगा? राइज करना। कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट है, टू टेक दिस, यू कैन डू इट एट होम। ओके नाउ ठीक है, चलो बस बाकी हो गया डेंसिटी में सब। अब लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आई विल क्विकली टेल यू द कांसेप्ट, द फार्मूला, व्हाट जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो वो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको हम मोमेंट ऑफ अ फोर्स भी बोलते हैं। तो यार ये पूरी स्टोरी शुरू होती है दरवाजे से। भाई अगर आप दरवाजे को गौर से देखेंगे या सीसॉ को गौर से देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। और वो ये कि यार दरवाजे को खोलना आसान होता है। अगर इसको हम टर्न कर देते हैं, हम दरवाजा दिखा देते हैं इनको, हो गया। आई होप भाई लोग नहीं हो गया, नहीं करो। ओके, आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम हियर। सो भाई ये लिए मैं जरा क्लास रिकॉर्डिंग भी हो रही, तो सही आपको नजर आ रहा है। मैं कह रहा था कि दरवाजे को यहाँ से इस एंड से खोलना आसान है और बंद करना भी ये देखो इजीली बंद हो जाता है। लेकिन तुम नहीं आ रहे इंशाल्लाह, नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ से इफ आई ट्राई टू क्लोज द डोर फ्रॉम हियर,
It's easier or a little difficult? More difficult. The more you go towards that side, which is the line around which the door is turning. What is this line around which the door Turning turns? point. Turning. What is this line called? Pivot. Pivot. Very good. Pivot. Very good. Pivot. वो पॉइंट जिसके अराउंड बॉडी टर्न होती है उस पॉइंट को या उस लाइन को पिवट बोलते हैं. तो इसके इस केस में जो हिंज है, ये जो हिंज वाली लाइन है, दिस एक्ट्स एज द पिवट. सो द क्लोजर यू आर टू द पिवट, the difficult it is to turn the object. The further away that you apply the force, easier it is to turn the object. And again, जिस बंदे ने density के बारे में हमें इतना बताया था, उसी ने इस बारे में भी हमें सोच के बताया. हालांकि आप अगर नोटिस करो कितनी कॉमन ऑब्जर्वेशंस है कितनी बलून को कंप्रेस किया प्रेशर बटन, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, बट they did not have Instagram. डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, काम पे फोकस करते थे. नहीं, डिस्ट्रैक्शन तो उस वक्त भी थी, होती होंगी, बट वो फोकस रहते. So like हमारे लिए इंस्टा कांस्टेंट है. पहले जमाने में like टीवी आता था तो like my dad tells me in his time there was be like set times for TV. एग्जैक्टली. बस पे कवर चढ़ जाते हैं, टीवी पे कवर चढ़ जाते हैं. क्या होता वो छोटा था. छोटे बॉक्स वाले भी अरे, होते थे. है? ये रहा बीच में. Like there would be box TVs and they would go like this. एग्जैक्टली. तो अब जो है ना, एक अंदर से हर वक्त टेम्पटेशन होती है टू चेक नोटिफिकेशन. हालांकि कोई मैसेज नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है कि यार नहीं सही. सो एनीवेज, तो यार उन्होंने क्या बात बताई, जो जिन्होंने हमें डेंसिटी का भी बताया था, यूरेका वाले की बात बने थे, तो उन्होंने बताया कि यार इट इज इजी. तो इसको बोलते हैं आपकी फोर्स की कैपेबिलिटी टू टर्न एन ऑब्जेक्ट. द कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स to turn an object depends on 3 factors. How many factors? 3. Earlier mankind knew only one factor. वो मजदूरी पे बिलीव करते थे, तो उस बस कहते थे अगर टर्न करना है ना, ज्यादा फोर्स लगाओ, ज्यादा इजीली टर्न होगा. उसके अलावा स्मार्ट तरीके भी हैं, और वो 2 स्मार्ट तरीके क्या है? नंबर 1, पिवट से दूर फोर्स लगाओ. और मैं जरा यहाँ पे सीसॉ बना रहा हूँ, अब आपने मुझे बताना सीसॉ बना रहा हूँ मैं. जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, आई टेक योर क्वेश्चन. सो लेट्स से ये एक मीटर रूल है, जिसका ये एंड 100 सेंटीमीटर्स पे है, ये एंड 0 सेंटीमीटर्स. मेक सेंस? और ये 50 पे, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 से हर एक लाइन 10 सेंटीमीटर्स अपार्ट है. तो अगर मैं इसको यहां से फोर्स लगाऊं और यहां से फोर्स लगाऊं, लेट्स से 10 न्यूटन की फोर्स यहां से लगाई और 10 न्यूटन की फोर्स यहां से लगाई. Once at the 100 centimeter mark, once at the 70 centimeter mark. From where will it be easier to turn the meter rule? 100 centimeter. Because where is the pivot down? Where is the pivot? Pivot कहाँ पर है? कौन सा सेंटीमीटर मार्क पे this meter rule is pivoted? Pivot की spelling by the way here. Or pivoted. At what centimeter mark is the meter rule pivoted? G. This? Yes. Or 50 or 100? 50. Yes. Answer is 50 centimeter mark. This is the pivot. बेटा ये triangular object नजर आ रहा है? ये इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है. It is like this. इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है like this. तो ये अगर यहाँ फोर्स लगाओगे U टर्न हो जाएगा, यहाँ फोर्स लगाओगे ये U टर्न. जैसे कि इस मार्कर, ये मार्कर कहाँ पिवटेड है? मेरी फिंगर्स पे पिवटेड. यहाँ फोर्स लगाओगे इट विल टर्न लाइक दिस क्लॉकवाइज, यहाँ लगाओगे एंटी क्लॉकवाइज. सही, यहाँ की बात समझ में आई? सो व्हाट इज द वन फैक्टर? वन फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट. जो हमेशा से पता है वो क्या है? पहला फैक्टर है मोर फोर्स मोर टर्निंग इफेक्ट. सेकंड फैक्टर ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट मोर टर्निंग इफेक्ट. 2 फैक्टर्स हो गए, तीसरा बताने लगा. अच्छा, और वो तीसरा फैक्टर है क्या है? वेरी गुड. पढ़ रहा है? कॉपी में आपने लिखा है. वेरी गुड. डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्या मतलब है? भाई आपने फोर्स लगानी है, बेस्ट है परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ. बेस्ट क्या है? कैसे फोर्स लगाओ? अच्छा, परपेंडिकुलर नहीं भी है तो एटलीस्ट पैरेलल फोर्स नहीं लगाना. पैरेलल फोर्स होगी तो टर्न आगे दिखा देते हैं. पैरेलल फोर्स, चलो मैं पहले यहाँ बता देता हूँ फिर वहां शो करो. इस वक्त डिस्टेंस कुछ इस तरह का है.
अभी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। अभी मैंने फोर्स कहाँ लगाई है 100 सेंटीमीटर मार्क पे, तो फोर्स कैसी लग रही है वर्टिकल, और डिस्टेंस कैसा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल। तो चेक करो डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज हॉरिजॉन्टल, कैन यू सी दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द पिवट इज एंड द फोर्स इज वर्टिकल। परफेक्ट। हमें फोर्स अगर मैं ये लगा, प्लीज गौर से ऐसे इसको टर्न करने की कोशिश करो, इसको ऐसे धक्का दे दो, मीटर रूल को ऐसे धक्का दे रहा हूं, क्या ये टर्न होती? No. टर्न नहीं होती। आज जो दरवाजे के केस में बताता हूं। ओके, दरवाजे का केस। ओके, सुनिएगा गौर से। तो इस डोर को खोलने के लिए ये देखो डिस्टेंस ऐसे है, पिवट से डिस्टेंस ऐसे है, फोर्स कैसे लगा रहा हूं मैं अपनी तरफ, तो फोर्स इज लाइक दिस, डिस्टेंस इज लाइक दिस, Perpendicular. परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन, if I apply the force along this direction, will it turn? No. चेक कर, मैं ऐसे फोर्स ऐसे फोर्स लगाने पे क्या ये टर्न होगा? इनसाइड नो, नहीं टर्न। फोर्स कैसे लगानी? परपेंडिकुलर, राइट? So if the force is parallel, will there be any turning effect? No. No, there will be no turning effect. Okay. So the force must be. So these are the three factors. Number one, amount of force, the magnitude of force, the size of the force. Distance. Number two, distance from the pivot. Number three, direction. The direction should be perpendicular. Means if the distance is horizontal, force should be vertical. If the distance is vertical, force should be horizontal. और जल्दी से इसके एक दो केसेस करके इसका फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ ये है दोस्तों, Force multiplied force. फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कौन सा है? ये है दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पिवट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस द फोर्स इज फ्रॉम पिवट। अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड। दिस इज फोर्स, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। SI यूनिट्स की बात कर ले, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स? Newton. Newtons. What is the SI unit of distance? Meter. What is the SI unit of moment? Newton meters. Newton into meters is basically Newton meters. अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में हो तो न्यूटन सेंटीमीटर। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन करते हैं। So भाई I am applying a force on this meter rule at the 70 centimeter mark, and the force, the magnitude is 10 newtons. So, what time is it? 10 minutes to go. Question. The question clear? Meter rule pivoted at 50, force being applied at 70. I am asking you to find the turning effect of this force, the turning capability, the moment of this force. So you will say, sir, you have given me force, you have given me distance. 700. Wait. So मुझे बताओ, बेटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ M equals to F into D. What is the force? Everyone can tell me 10. This is a little tricky part in this chapter. Please do not take it casually. फातिमा प्लीज यहाँ पे गौर से देखो, do not take it casually, okay? क्यों? क्योंकि इस पे बच्चे मिस्टेक करते ही करते हैं। और पता है क्या डिस्टेंस ले लेते हैं? क्या ले लेते हैं? जैसे अभी उन्होंने बताया 70 डिस्टेंस ले लेते हैं, which is 20. Distance is not 70. Distance is 20. Why? Read here. You will know why. Because This distance is the distance from the line of force to the pivot. Where is the pivot? At 50. Where is the force being applied? At 70. भाईजान, pivot कहाँ पर है? Pivot कहाँ पर है? 50 पर. Force कहाँ पे लगी है? 70 पर. तो इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है? That is the distance. तो इसके यहाँ पे हमें 20 लेना है, 70 लेना। Now is it clear or not clear? So this distance is not the distance जहाँ पे force लग रही है। ये है distance between pivot and force. याद रहेगा? अब कितना आंसर आएगा? 200। और यूनिट्स क्या होंगे? फोर्स के न्यूटन। डिस्टेंस किसमें रखा है मैंने? ये डिस्टेंस किसमें है? सेंटीमीटर। This is 50 centimeters. This is 0 centimeters. So इसके यूनिट्स क्या होंगे? न्यूटन सेंटीमीटर, नॉट न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर देखोगे एक मार्क कट जाएगा। समझ आ रही है बात की नहीं? डू यू अंडरस्टैंड टर्निंग इफेक्ट? अब इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं।
कि हम बॉटल ओपनर से खोलते हैं। सर आपने जो पिवट का बनाया है वो 50 और 50 100 ये देखो ये 0 सेंट ये मीटर रूल है। ये हर लाइन 10-10 सेंटीमीटर अपार्ट है। दिस लाइन इज एट 0 सेंटीमीटर, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। मैंने इसको फिक्स पिवट कहाँ पे लगाया है? बीच में 50 पे, और फोर्स कहाँ पे लगा रहा हूँ? यहाँ से इसको टर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस मीटर रूल विल टर्न लाइक दिस। आई एम अप्लाइंग द फोर्स एट द 70 सेंटीमीटर मार्क। 70 जरूरी है कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में अगर ये 80 पे देता मैं, अगर मैं फोर्स 80 पे लगाता तो डिस्टेंस कितना लेते हैं आप? 50 और 80 के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है? 30। देन D would have been 30. मेक सेंस? समझ आ रही है? उसे देखना चाहिए कहाँ तक हिट रहा है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस बताएंगे। एप्लीकेशंस में है भाई बहुत सारी, मैंने आपको डिस्कस की थी। बॉटल ओपनर है, सीसॉ है, और अभी मेरे सुबह गाड़ी का टायर पंचर हुआ है। तो वो होता है स्पैनर, जिससे आप नट खोलते हो। Like लूजनिंग द नट, उसके आप हाथ से नहीं लूज कर सकते हो, उसके लिए आपको एक स्पैनर चाहिए और आप पिवट उसको करते हो नट पे, एंड यू अप्लाई फोर्स अवे फ्रॉम द नट। जितना उससे दूर फोर्स लगाते हो इजीली खुल जाता है। Also, sir, वो lever system. Which one? For example, there is a huge boulder in front of you. You want to move it. You put a small thing in between, like a brick, and then you use a long stick to move it. It'll be easier than pushing it yourself. Exactly. बिल्कुल सही कह रही हो। जो लॉन्ग स्टिक होती है उसके, और इसी तरह कोई चीज को निकालने के लिए भी हम यूं नहीं खुल रहा होता है तो बीच में कहीं पिवट करते हैं, पीछे लॉन्ग स्टिक करके उसको खोल लेते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखो क्रेन जो है, लिफ्टिंग अ लोड फ्रॉम क्रेन, टर्निंग इफेक्ट। और आपने वो देखा है वो जो एक गली में आजकल बैरियर नहीं लगे हुए होते, Yeah. उसको खोलने के लिए बंदा बैठा होता है, वो भी बताता हूँ उसमें भी कैसे टर्निंग इफेक्ट यूज होता है। लेट मी जस्ट चेक कि आप लोगों के पास और क्या है इसके मेडिकल में क्या है। You just needed to know how to find clockwise and bus that. ठीक है? Principle of moments नहीं है, I was checking this. चलो बस यहीं तक है, सही है? So you will be asked to find the clockwise moment, and this is which moment? Clockwise moment. This is clockwise moment. क्योंकि ये अगर आप अपनी घड़ी को देखो, it rotates like this. So it will make the meter rule rotate like this. So it's a clockwise moment. अगर आप यूं ऊपर की तरफ फोर्स लगाते, it would have caused anti-clockwise. Anti-clockwise is if an object turns like this, opposite to what the The analog clock goes. घड़ी की डायरेक्शन। अच्छा, तो हमें क्या बता रहा था? हमें वो बैरियर वाली बात बता रहा था। बस वो बात सुन के आप लोग जा सकते हो, प्लीज गौर से सुनो। अगर आपने देखा हो गली में बैरियर लगा होता है, यहाँ चौकीदार बैठा है, ऐसा ही है, और यहाँ पे एक हेवी सा वेट होता है। हैव यू सीन दैट? Yeah, there's like bricks in it. है ना, एक हेवी वेट होता है, और ये इसको जैसे ही ये उसके हाथ में यहाँ पे रोप होती है, लेट्स से अभी बैरियर खुला हुआ है, लाइक दिस। गौर से सुनना है, इस पूरी सिचुएशन में आप बताओ पिवट कहाँ पर है? इस पूरी सिचुएशन में पिवट कहाँ पर है? गार्ड के पास है, उसकी जेब में। क्या है पिवट? नहीं सीरियस, जहाँ वेट है, ठीक है। पिवट होता क्या है? अगेन मुझे बताओ, रिपीट करो, व्हाट इज अ पिवट? तुम्हें ये नहीं पता, इसलिए क्लास में अटेंटिव रहना है। जी दा सर जो बीच में होता है ना वो, हाँ, पिवट की वैसे अगर आपसे पूछूं डिफाइन क्या होता है पिवट? सर जहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। इस दरवाजे का पिवट क्या है? Hinge. वो जो हिंज है, जिसके अराउंड बॉडी टर्न हो रही है, जिसके अराउंड बॉडी, इस फैन का पिवट कौन है? इसका सेंटर पॉइंट, क्योंकि ये फैन स्पिन हो रहा है अपने बीच के अराउंड। सीसॉ का पिवट ये रहा, जरूरी नहीं बीच में ही हो, दरवाजे का पिवट बीच में नहीं होता, कोने पे होता है। इसका पिवट कौन है? ये पॉइंट। The इस पॉइंट के अराउंड, rotates around. सुनो, इस पॉइंट के अराउंड बैरियर टर्न हो रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पिवट। ठीक है, अब प्लीज गौर से सुनो। सो माय क्वेश्चन इज, एंड देन यू कैन गो होम प्लीज। वो ये है कि ये रोप है, ये बंदा चौकीदार हल्की सी फोर्स लगाता है और इतना हेवी वेट लिफ्ट हो जाता है। इतना हेवी वेट है ये, इसको बोलो ना एक पत्थर खुद से उठाओ, ऐसे ही हाथ से मैं तो पकड़ा दूं, नहीं उठा सके। लेकिन बैरियर के थ्रू एक रोप होती है, हल्का सा रोप पे फोर्स लगाते हैं, बैरियर गेट्स लिफ्टेड, इट गोज डाउन, दिस गोज अप वेरी इजीली।
Any child can do also. Why? Because first. Sir, because of the long bar, it's so far away, it's so far away from the pivot point that it's easier to pull. So, वो देखो ये है स्मार्ट तरीका. कम फोर्स से ज्यादा टर्निंग कैपेबिलिटी चाहिए, ज्यादा टर्निंग इफेक्ट चाहिए. तो आप क्या करो, आप मेहनत नहीं करो, ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करो. अगर आपको टर्निंग इफेक्ट बढ़ाना है तो आप एक और फैक्टर क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट वो बढ़ा लो. जितना दूर फोर्स लगाओगे पिवट से, देखो ये रहा पिवट, जितना बड़ा लेवल होगा ना, ये बैगेज जितना बड़ा होगा उतना और आसान होगा. 6 months का बच्चा भी खोल लेगा. क्योंकि the further away that you are from the pivot, the further away that you apply the force, greater the turning effect, greater the moment, greater the turning capability. So इसको कहते हैं be smart. ये smart Work smarter, not work harder. smarter, not hard. सही है. अगर आप वरना क्या होता है, ये अगर आपको मैं ये खाली ये उठाने के लिए दे दूँ ना, हाथ में वजन आप नहीं उठा सकते. बट इसके थ्रू लिफ्ट करना आसान है. टर्निंग इफेक्ट जो हमें उन्होंने बताया था, क्या नाम था उनका, जो डेंसिटी वाले भाई भी थे, नाम भूल गया. बताया था ना बॉय नहीं, बॉयल. वो जो डेंसिटी भी बताया था उन्होंने, यूरिका वाले भाई, आर्किमिडीज केमिस्ट से मिला था. आर्किमिडीज सारे सारे रिमेंबर आप चेक कर लेना, हो सकता है मैं गलत भी हूँ. ठीक है, वही. चल बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो.